अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान की सियासत में जो पॉलिटिकल हैवी वेट्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी की अगर डिस्कशन करें तो ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट सामने आई जिस पर काफ़ी बहस भी हो रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि चंद माह पहले पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए, उनकी पॉपुलैरिटी में ग्रोथ तो है लेकिन ओवरऑल मकबूलियत 52% बताई जाती है। इकॉनमी के ऊपर ये कहा जाता है कि लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। और साथ साथ तहरीक इंसाफ की बात की जाए, खान साहब की बात की जाए तो उसके ऊपर भी सर्वे 57% का फिगर देता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में समझ ये आती है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना शायद आखिरी एक कहना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ थी नून लीग के लिए जिसमें वो पॉपुलर अपील पैदा कर सकें या वोटर को अपील कर सकें। इस सूरत हाल के अंदर 36% जो इजाफा नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद पॉपुलैरिटी में नून लीग की हुआ है, इस पर देखा यह भी जा रहा है कि जलसों के अंदर, क्योंकि मानसेरा के अंदर भी ये हिकमत अमली अपनाई गई कि नवाज शरीफ साहब के बाद मरीम साहिबा ने तकरीर की, तो लगता यही है कि पार्टी की जो बाग दौड़ है वो इन फ्यूचर मरीम साहिबा को सौंपने की बात की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब अहमदपुर शर्किया में आज मौजूद थे, लाहौर की हद तक भी कैंपेन कर रहे थे। तो इस पर भी सवाल उठता है कि क्या ये कोई हिकमत अमली है या फिर पार्टी की तरफ से तयन किया गया है कि पावर शेयरिंग ही इस तरह से होगी। दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आज चेन्नोट में एक्टिव दिखाई दी और पंजाब के अंदर बिलावल साहब मौजूद हैं, बिलखसूस लाहौर की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो तासुर यही है कि चूँकि सिंध को पीपल्स पार्टी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझती है लेकिन पंजाब में ऑन ग्राउंड वो तहरीक इंसाफ के वोटर को अपील कर रही है, तो बहुत से लोगों के ख्याल में इसका बिलावल साहब को इसलिए फ़ायदा होगा कि इन दी एब्सेंस ऑफ अ यूनिटरी सिंबल ऑफ PTI शायद PTI के वोटर को भी बिलावल साहब एक अपील पैदा करने के लिए परसुएट कर लें, क्योंकि उनकी तमाम तकारीर में हदफ तनकीद सिर्फ नून लीग बिलखसूस नवाज शरीफ साहब ही रहते हैं। वो और बात है कि 16 माह की हुकूमत उन्होंने शेयर की लेकिन फिल वक्त वो अपने आप को उससे डिस्टेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो MQM और मुस्तफ़ा कमाल साहब का यही कहना रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो उनके बगैर वज़ीर आज़म बनकर दिखा दें। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि MQM अगले इलेक्शन के बारे में क्या फील कर रही है और PDM के साथ जो अलायंस उनकी पहले रही, क्या इंतखाबात के बाद भी इन्हीं एक पार्टी में से किसी को चूज़ करने वो जा रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा साहब बताइएगा, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी पर इतना एतमाद है लोगों का कि उन्हें किसी के साथ अलायंस की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आप चैलेंज करते हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाकर दिखा दें MQM के बगैर, तो अब अवाम भी सोच रहे हैं कि किसका क्लेम जो है वो दुरुस्त है दोनों में से। बस अभी इस वाली बात को यहीं छोड़ देते हैं, 15 दिन इंतज़ार कर लें, उनके क्लेम का पता चल जाएगा। मेरी बात, हम तो क्लेम नहीं कर रहे, हम तो जो है वो सीधी सी बात कर रहे हैं और उनका क्लेम का पता अगर वो इतने ज़्यादा पूरा एतमाद है तो उनको टेंशन लेने की, परेशान होने की, रोज़ाना हमें वो सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियाँ बकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको कहें आराम से रिलैक्स रहें, 15 दिनों के बाद पता चल जाएगा क्या होना है। मुस्तफ़ा साहब, इसके अलावा आपने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के माँ पर MQM लंदन जो है वो बायकॉट की कॉल दे सकती है, इसका क्या प्रूफ है? जी, प्रूफ ये है कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी तकरीरों में अपना मैनिफेस्टो बयान करने के बजाय वो यही कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, अपनी जो है वो बॉयकॉट करेंगे, उस बॉयकॉट के बाद MQM को वोट नहीं पड़ेगा, MQM को वोट नहीं पड़ेगा तो हमें वोट पड़ जाएगा और हम जीत जाएंगे। और हम जानते हैं इनके पुराने ताल्लुकात, ये डॉक्टर आसिम यहाँ बैठे हैं, उनका जो है वो क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक क्या है जो कि टूटा नहीं है। और हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो मालिकान हैं, जो बड़े हैं, उनका क्या वास्ता रहा है। रहमान मलिक साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस दे, जन्नत नसीब फरमाए। जो रहमान मलिक जो डील किया करते थे वो, या डॉक्टर आसिम ने वो जिम्मेदारी ले ली है, वो जो है वो 1 फ़ोन कॉल पे। तो ये पूरा नेक्सस है सारा, लेकिन कौम बड़ी बाशऊर हो गई है। 21 जनवरी को कराची वालों ने बता दिया कि वो किसके साथ खड़ी है। पतंग की बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं। वो पतंग उन्होंने 2 अरब रुपए में, इतलात है मुबैना तौर पर कि 2 अरब रुपए में वो पतंग उन्होंने जरदारी साहब को भेज दिए, पीपल्स पार्टी को भेज दिए, क्योंकि उनके पतंग के बॉयकॉट करने का फायदा उनको तो नहीं होगा, उनको पैसों में होगा, इनको यहाँ पर जो है वो मैंडेट को चुराने में होगा पीपल्स पार्टी को। ये है मेरा मतलब। मुस्तफा साहब, लेकिन जब टर्नआउट कम होता है तो उसका नुकसान MQM को इस तरह होता है कि 13 के इंतखाबात में हमें याद है 55% टर्नआउट हुआ, आपकी सीटें ज़्यादा थीं,
उसके बाद में 18 में 40% टर्नआउट हुआ, तो MQM का जो सूरत हाल रही वो आपके सामने है। तो असल चैलेंज आपके लिए पीपल्स पार्टी है या फिर मुमकिन बॉयकॉट है MQM लंदन का? कोई दोनों चैलेंज नहीं हमारे लिए। 2018 की आप कैसे कोट कर सकते हैं? तो वो 2018 के इलेक्शन को ना जीतने वाला मान रहा है ना हारने वाला, तो मान ही नहीं रहा। आज 5 सालों में इस पाकिस्तान का हशर होने के बावजूद भी उस 2018 की जेरिमेंड्री के बाद कोई जी शऊर इंसान उस 2018 को इलेक्शन मान सकता है? तो वो तो जीतने वाले नहीं मान रहे, तो उसको क्या बेसिस बना के मैं तबसरा करूं उसके ऊपर? और इसके अलावा जो बल्दियाती इंतखाबात की बात है, जिस पे आप भी काफ़ी स्ट्रेस देते हैं कि उसको हम मैनिफेस्टो का या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएंगे, अब उसका भी अगर हम रिज़ल्ट देखें तो जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी थी, तहरीक इंसाफ भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करती थी। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आपने आकर तरमीम करनी है, जिसको आप भी क्लेम कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा चेंज ये आए पाकिस्तान में कि बल्दियाती इंतखाब अगर नहीं हुआ तो जनरल इलेक्शन ही ना हो, तो इस पर बाकी पार्टियां क्या ऑन बोर्ड होंगी, आपको लगता है? नहीं, आपने तीसरी बात सबसे पहले कह दी। इसके पहले पहली और दूसरी बात भी है ना। पहली बात इसमें तीन आईनी तरामीम में यह है कि पहले वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह जो महकमे लिखे हुए आइन में, वो महकमे लोकल गवर्नमेंट के महकमे भी आइन में लिख दो, ये पहली बात है। दूसरी बात उसकी ये है कि जब तक जिस तरह से मुल्क में NFC अवार्ड से आप पैसे देते हैं डिविजिबल पूल के जरिए सूबों को, वहीं से आप पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को जो NFC अवार्ड दे रहे हैं उसमें से डिस्ट्रिक्ट का शेयर वहीं वफाक वहीं से सारे डिस्ट्रिक्ट्स को दे दे, ये दूसरी बात है, और उसको आईनी कवर दे दे। और तीसरी बात वो है जो आपने फरमाई कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट ना हो उस वक्त तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर होने हैं तो पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, जमहूरियत की पहली सीढ़ी, फिर बाद में अब दूसरी सीढ़ी और तीसरी और चौथी सीढ़ी पे चढ़े। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाइंड करता है बल्दियाती इंतखाबात कराने को। लेकिन एक तरफ जमात इस्लामी भी मुतासरीन में शामिल रही, जो जिस तरह से इलेक्शन हुआ बल्दियाती और बाद में जो मेयर का इलेक्शन हुआ, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बेशक वो सफ़र भी किया है उन्होंने उस इलेक्शन के बाद, लेकिन वो तब भी ये कह रहे हैं कि अवामी राय के अंदर दूर दूर तक MQM तो एग्जिस्ट नहीं करती कम अज़ कम। उनको अपने खर्चे पे खुश रहना चाहिए, तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए उनके लिए। और इंतज़ार कर लें 15 दिन के बाद वो जश्न की तैयारी करें कि वो जश्न मनाएंगे। फिर अगर MQM इतनी फारिग है तो फिर तो हमारे मुखालफिन को रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों अपना गला ख़राब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं? खुश रहें अपने खर्चे पे। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको पीपल्स पार्टी ने दीवार से लगाया। एक और पार्टी क्लेम कर रही है, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, कि जो उनके साथ हो रहा है वो तो कभी नहीं हुआ, इतना जुल्म ज़्यादती कभी नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि उनके दफातर कहाँ हैं, हमें बता दें, हम सिक्योरिटी दे देंगे उनको, लेकिन वो ऑन ग्राउंड तो है ही नहीं। तो आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए इतनी स्पेस हो कि वो ऑन ग्राउंड वही पॉलिटिकल एक्टिविज़म कर सकें जो बिलावल साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? उनके लोगों को पार्टी छोड़नी नहीं चाहिए थी ना। उनके लोग पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? सारे के सारे पूरी पार्टी फारिग हो गई और कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी इस तरह के हालात तो पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जिसके ऊपर नहीं आए आज तक? अभी तो इनकी कोई लाश नहीं मिली है, लापता। अभी तो इनका कोई बंदा एक्स्ट्रा जुडिशल खेल नहीं हुआ है। अभी तो इनको जो है वो 2-2, 4-4 दिनों में इनका पता चल जाता है कि कहाँ है, कौन लेकर गया है। हमारी माओं को तो जो है वो 8-8 साल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता बच्चा है लेकर कहाँ गए। पूरा शोधा कब्रिस्तान जो है वो भर दिया। 20-20 दिन 20-20 लड़के मारते थे एक दिनों में। ऐसा हमने रियासती ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त किया है, लेकिन पार्टी खड़ी रही, लोग खड़े रहे, लोग छोड़कर नहीं गए। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अभी एक हल्का सा गर्म हवा भी नहीं कहूँगा मैं, हल्का सा एक हल्की सी एक जो है वो एक लहर आई है और वो पूरी पार्टी फारिग हो गई। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा दूसरों की मुखालफत का वोट उनके पास है। जब दूसरों की मुखालफत ख़त्म हो जाएगी तो उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब अगर वो पॉपुलर होते तो वो अपनी वजारत उज़्मा के दौर में 21 में से 19 इलेक्शन हारते ना, अपनी सीटें हारते ना। तो जिस दिन दूसरी तरफ की इक्वेशन ठीक हो जाएगी, अच्छे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लोगों को देखकर वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई ये चोर हैं, डाकू हैं, और हैं भी, जाहिर सी बात है। उससे ये नहीं होता, उसका ये मतलब नहीं है लोगों को सोचना चाहिए कि भाई जो कह रहा है वो नहीं है, उसको भी मौका मिला, वो कुछ नहीं कर सका। तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शंस मैं सिंध कराची के हद तक आपको बता रहा हूं, अर्बन सेंटर के हद तक, हैदराबाद के हद तक बता रहा हूं, सक्कर नवाबशाह मीरपुर खास के हद तक बता रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को एक बहुत बेटर ऑप्शन देंगे यहाँ पे। लेकिन आप क्या ये समझते हैं जिस तरह 18 के अंदर उन्होंने 14 सीटें 21 में से जीती, तो इस बार क्या बिल्कुल ही टर्नआउट उनके फेवर में नहीं जाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका वोटर इतना ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो चुका है कि अब PTI की वोटिंग बेस ही नहीं रही कराची में?
18 में भी उनके ये वोट नहीं थे, वो जीते नहीं थे, उनको सीटें दी गई थी और अब तो वो उनको सीटें दिए जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अब किसको दी जाएंगी? अगर वो लड़कर जीत सकते हैं, जी अभी तो दिए जाने वाला निज़ाम ख़त्म हो गया ना, और वो दिए जाने वाले निज़ाम पे पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया है, तो किसी को नहीं दी जा रही सीटें, मेरा ख्याल है नहीं दी जानी चाहिए। और अगर दी जाएंगी सीटें किसी को, तो फिर पाकिस्तान का वही असर होगा जो अभी 4 सालों में आपने वोट लिया, और पाकिस्तान में अब सख्त है नहीं इस जेरिमेंडरिंग की। सही। और पीडीएम की हुकूमत से कॉपरेट करने की सज़ा ये मिली है बहुत सी पार्टियों को कि अवाम में जब वो जाते हैं उनसे सवाल होता है कि इतनी महंगाई आई, इतनी इन्फ्लेशन हो गई, डॉलर ऊपर चला गया। एमक्यूएम ने भी कहीं ना कहीं कॉपरेट किया पीडीएम से। वोटर सवाल नहीं करेगा कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी जब आप पिछली कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, वोटर को पता है कि महंगाई छोड़कर कौन गया, और पिछली कोalition गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं था, चॉइसेस ही नहीं थी। तो ये तो सारा इस 16 महीनों में मुल्क तबाह नहीं हुआ, पिछले उससे पहले 4 सालों में मुल्क तबाह हुआ। और हम अपने वोटर को बता रहे हैं कि हम हुकूमत में थे तो हमने कराची के 73 लाख लोग जो पीपल्स पार्टी ने सेंसस में गायब कर दिए थे, डेट ख़त्म होने के बाद हमने बाजियाब कराएं, जिससे 1 MNA की सीट और 3 नेशनल प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है वो कराची में बाजियाब हुई। अगर ये हम हुकूमत में नहीं होते तो कराची में 2 सीटें और कम हो जाती। आखिरी सवाल मुस्तफ़ा साहब, हमेशा से अमन अमान भी एक इशू रहा है कराची का, आपको लगता है कि इस इलेक्शन में एक चैलेंज होगा पीसफुली एग्जीक्यूट करना इलेक्शन के सिस्टम को, या इस बार कोई खदशात नहीं है? हमारे 5 साथी शहीद कर चुके हैं, हमने अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया इनको, एक पत्थर भी नहीं मारा। पिछले 2.5 महीनों में पीपल्स पार्टी के लोग रंगे हाथों पकड़े गए, और सारे अमन अमान की ख़राब करने की जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर है, क्योंकि उनकी पुलिस है, उनके लोग, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने अपने लोगों को हथियार दे रखे, आज़ादी दे रखी है। हम देखते हैं कब तक हमारा सब्र हमारा साथ देता है। तो इलेक्शन कमीशन को आपने इंटीमेट किया इस बारे में कि खदशात हैं आपको आगे भी? हमारे इंटीमेट भी किया, और इलेक्शन कमीशन जो नाबीना तो है नहीं, इस पाकिस्तान से बाहर कोई चांद पे तो रहता नहीं है, वो नहीं देख रहा, खबरें नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो खुद भी कोई काम करना चाहिए। लेकिन हमने सारे काम बता रखे हैं उनको, सारी बातें बता रखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद। कहना यही था कि कराची की सतह के ऊपर जो उनका एजेंडा है, जिसमें 3 आइनी तरामीम वो चाहते हैं, जिसके ऊपर उनका स्ट्रेस इसी बात पे है कि सूबाई खुद मुख्तारी हो, बल्दियाती इंतखाब हो, इस एजेंडे पर वो आवाम में जा रहे हैं। और जो पीडीएम के साथ उन्होंने गवर्नमेंट को शेयर किया या सपोर्ट किया, उसमें दरअसल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। सो दैट वाज द लास्ट ऑप्शन दे हैड। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग की सियासत की बात की जाए तो बिलावल साहब काफ़ी कन्फ्रंट करते हुए नून लीग को दिखाई देते हैं। यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि अब मिसाक जमहूरियत को फाड़ के फेंक दिया है नून लीग ने। तो क्या वजह है कि PMLN की तरफ ही उंगलियाँ उठती हैं, बेशक वो तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मुतासर हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के भी ये एक्यूज़ करते हैं कि लाहौर के अंदर बिलावल साहब का इंतखाब लड़ने का फ़ैसला उतनी स्पेस हासिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके बैनर्स उतारे जा रहे हैं। इसके अलावा वो स्पेस नहीं मिल रही ऑन ग्राउंड जो कि होनी चाहिए। तो नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है? और साथ साथ जो नून लीग की तरफ से जो सर्वे नवाज़ शरीफ साहब की मकबूलियत के हवाले से सामने आया है, इसके बाद तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को वो कैसे देख रहे हैं? और जो उनके क्लेम्स हैं कि हम मेजॉरिटी ईजीली हासिल कर लेंगे, ये कितने ट्रूथफुल हैं? इससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट सरफेस की है जिसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है। अब बेशक नवाज़ शरीफ साहब की भी 52% की मकबूलियत है, इकॉनमी के ऊपर लोग कह रहे हैं कि उनको ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ PTI की मकबूलियत, बिलखसूस बानी PTI की खान साहब की 57% है। तो जो कॉन्फिडेंस मुस्लिम लीग नवाज़ को है कि वो अक्सरियत कायम कर लेंगे, इसको लोग पूछ रहे हैं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है इन स्टैट्स के बाद अगर देखा जाए तो? जी नहीं, स्टैट्स अपनी जगह पर होते हैं। जो सर्वे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जरूरी नहीं कि वोटर भी उसी शरह से हों। सर्वे तो साइंटिफिक बुनियादों पे कन्वे किए जाते हैं, लेकिन जो वोटर्स की डेमोग्राफिक्स हैं वो पाकिस्तान की डेमोग्राफिक से फर्क है। लेकिन उसके बावजूद अभी चूंकि इलेक्शन में अब आपको मालूम है कि तकरीबन 16 दिन रह गए हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे अब वो पोलिंग का दिन करीब आएगा तो ऑलरेडी एक मुस्बत बुनियाद मौजूद है और पाकिस्तान में रहने वाले
अब जबकि फैसला करने के करीब जा रहे हैं, उनका फैसला जो है वो नवाज शरीफ के हक में होगा। खुर्रम साहब, 6 महीने जो नवाज शरीफ साहब के बाद गुजरे हैं, उसमें सर्वेज जो ब्लूमबर्ग का सर्वे है वो भी यही कह रहा है कि 36% मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ही बेहतर होता अगर आप नवाज शरीफ साहब को इससे पहले आने पे कन्विंस कर लेते, तो पॉपुलैरिटी शायद इससे भी ऊपर होती। तो पार्टी एक्नॉलेज करती है कि देर हो गई इस मामले में? नहीं, मैं नहीं समझता। हम वो अपने वक्त का तयन करके ही वापस आए हैं। ये जरूर है कि उनके आने से पहले पार्टी के अंदर जो बहुत सारे जो बैकग्राउंड के काम थे वो किए जा सकते थे, लेकिन उससे कतई नजर पार्टी ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और बड़ी कामयाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, जो मोबिलाइजेशन की एक्सरसाइज की उनके इस्तकबाल के लिए, जिसका एडवांटेज अभी तक हम ले रहे हैं। तो वो एक्चुअली उसका आज जो हम जो मकबूलियत देखते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा 21 अक्टूबर से पहले का जो महीना था, जिसमें पूरे मुल्क में मोबिलाइज किया गया कारकुनों को मियां साहब के इस्तकबाल के लिए, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा जो कैंपेन्स हैं उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक देखने को मिल रही है। मानसेरा के अंदर भी ये हुआ कि पहले नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, उसके बाद मरीम साहिबा अपनी तकरीर करती हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये जेस्चर है कि जो इक़्तिदार है या आने वाली पार्टी की क़यादत है वो मरीम साहिबा को कन्वर्ट करनी है, उनको देनी है, इसलिए पार्टी ने यह रवैया इख्तियार किया। तो आपको लगता है कि यही स्ट्रैटेजी है? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? जी, इस वक्त तक सिर्फ एक चीज पर पूरी जमात पूरी तरह मुत्तहिद है, और वो ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही इंशाल्लाह हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद जो होता है या उसके बाद की जो मैकेनिक्स हैं वो तो अब इलेक्शन के बाद ही देखी जाएंगी। तो शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए इंतखाबी मुहिम जो मानसेरा के अंदर हुई, दीगर शहरों में हुई, सिर्फ लाहौर तक महदूद हैं या कोई स्ट्रैटेजी है कि अगर किसी और शहर में जाना है तो नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, मरीम साहिबा होंगी वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम है आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मियां शहबाज शरीफ शरकपुर में हैं। कल वो अपना जो उनके 2 इंतखाबी हल्के हैं लाहौर में, वहां गए हुए थे। तो उनका एक अलग शेड्यूल है और हमें अल्लाह ताला का करम है कि हमारे पास उस कद के लीडर मौजूद हैं जो अलग-अलग इंतखाबी मुहिम को उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको लेकर चल सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत को नून लीग ने फाड़ के फेंक दिया है। आपको क्या लगता है कि इस नहज पे वो क्यों पहुंच गए हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट बीबी साहिबा ने नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, अब उसी पे आपको डाउट कर रहे हैं वो? जी, इंतखाबी तनाव गालिबन मैं सीख रहा हूँ बिलावल साहब से कि इंतखाबी तनाव सियासी लीडरों को सब कुछ कहने पर मजबूर कर सकता है, वरना जिस काबीना के बिलावल साहब और मुझे भी ये एजाज हासिल हुआ 16 महीने रुकन रहे हैं, उसके तो दरमियान की टेबल पर मिसाके जमहूरियत रखा हुआ था और पीपल्स पार्टी के वज़रा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो तभी मुमकिन हुआ कि उस मिसाके जमहूरियत में बुनियादी तौर पर यह फैसला किया गया कि हम एक दूसरे के मुखालिफ से जरूर हो सकते हैं पर दुश्मन नहीं हो सकते, और हमें जमहूरियत के लिए एक जमहूरियत को लेकर चलना हमारा एक मुश्तरका जिम्मेदारी है हमारी। तो लिहाजा वहां 16 महीने तो मामलात आपको मालूम है, वही बिलावल साहब हैं जो शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे और उनको बड़ा सराहते थे। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ओपिनियन या राय फर्क हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन 16 माह में, जो कि वो हमारे इसमें पार्टनर थे, पार्लियामान में और काबीना में 100% सपोर्ट फराहम की शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि मैं ऑन बोर्ड नहीं था। जरदारी साहब ने कहा कि जुबान दे दी है इसलिए खामोश हो गया। देखिए बाद तौदीहात तो लामहदूद हो सकती है ना जी, लेकिन जब वो वहां मौजूद थे तो मैंने कहा कि आखिरी दिन जो कि 9 अगस्त 2022 का दिन था, आखिरी दिन तक हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामान में और काबीना में मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इख्तलाफात तो अपनी अगर एक जमाती हुकूमत तो उसमें भी होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन है। इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इख्तलाफ होता है, सब्सिडीज पर इख्तलाफ होता है और बड़ी चीजें जो इख्तलाफ होता है, लेकिन वहां जो है एक बहुत मुस्बत माहौल था। अब अगर इंतखाबी तनाव के तहत या किसी भी वजह से वो समझते हैं कि जी पंजाब में मकबूल होने के लिए नून लीग को लान तान करना जरूरी है, तो वो उनका ख्याल है। और आप ये देखिए कि हमने उसके जवाब में कोई टिट फॉर टैट नहीं किया, हमें हदायत नहीं है कि हमने जवाब देना, वरना
जवाब देने के लिए तो हमारे पास भी लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। अब तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कायरा साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि बैनर्स उतार देते हैं पीपल्स पार्टी के। चौधरी सरवर साहब भी कल हमारे शो में ये फरमा रहे थे। तो बिलावल साहब के पास भी लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो जब शिकायत करते हैं ईसीपी से तो कोई सुनता नहीं है। तो ये किसके हक में जा रही है सारी लेवल प्लेइंग फील्ड के? पीटीआई भी गिला कर रही है, पीपल्स पार्टी भी गिला कर रही है। देखिए, हम सब लोग जो इंतखाबात लड़ते हैं, मुखालिफिन के पोस्टर और बैनर उतारना, तो ये तो मेरे ख्याल में कहीं भी ये तो एक पाकिस्तान में जो सियासी मुखासमत का माहौल होता है उसका ये हिस्सा है। या तो उस असल में जो इशू है जो कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट में भी जब पीटीआई लेकर गई थी, 2014 में जब कन्वेंशन बैठा था, कि क्या कोई मुनज़्ज़म तौर पर किसी पार्टी को सप्रेस किया जा रहा है। और जिस तरह 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बारे में कहा था कि ऐसी कोई सबूत नहीं है, मुकामी बेज़ाब्तगियां हो सकती हैं, कोई सिस्टमैटिक रिप्रेशन नहीं है। और हर इलेक्शन से पहले एक शैडो कैबिनेट तो सोची होती है पार्टी ने। तो आपका रोल फिर क्या होगा इफ दे गेट द मैंडेट? पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ जी। ये तो मुकम्मल तौर पे कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ पर है। अलबत्ता रिकॉर्ड यही है कि जो ज्यादा मुश्किल काम होता है वो मेरे हवाले कर दिया जाता है। खुर्रम साहब, ये फरमाइए कि बड़े अनरियलिस्टिक वादे होते हैं हर इलेक्शन से पहले। बहुत सी पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि नौकरियां दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। कुछ ग्राउंड पे नजर नहीं आया। पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर रही है। अब नून लीग ने भी कह दिया कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। आप इस वजारत को पहले भी हैंडल कर चुके हैं। ये रियलिस्टिक बात है जब MD IMF तयन कर रही हैं कि बिजली कितने की देनी है और इसके अलावा बिल कितना आना चाहिए, उसमें एक पार्टी ये कहे कि 300 यूनिट ही फ्री हो जाएंगे? ये अप्लाई हो जाएगा या इलेक्टोरल? नहीं, मेरे ख्याल में हमें इंतजार कर लेना चाहिए जब 27 फरवरी को मंशूर का बाकायदा ऐलान होगा। 300 यूनिट फ्री करने का मतलब है कि मुल्क की तकरीबन 65% आबादी की बिजली आप मुफ्त कर रहे हैं। ये 300 यूनिट से कम है जो 65% सार्फिन है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इस पे देखिए, एक बड़ा फैसला ये हो सकता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपने अखराजात में एक ड्रामाई कमी करे। पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट है उसमें एक ड्रामाई कमी करे और ये कहे कि जी हमारी तरजीह है। देखिए, तरजीहात का तयन ही पॉलिसी का तयन है। तो अगर वो इस बुनियाद पर काम हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होगी इस स्टेप को उठाने की। इसलिए तो अभी तक जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकारीर की हैं इंतखाबी मुहिम में, उन्हें बड़ी मोहतात तरीके से ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि ये जरूर आज के ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो असल काम है वो ये है कि पाकिस्तान की जो शर नमू है, जो ग्रोथ रेट है, उसको जब बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे जॉब्स जनरेट होंगे, रुपया भी स्टेबल होगा। तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खुर्रम साहब, ये तो फिर हैरान कुन चीज़ है ना। आप इलेक्शन से पहले ही जो पीएमएलएन का इलेक्टोरल प्रॉमिस है 300 यूनिट फ्री देने का, आप कह रहे हैं ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। तो फिर ये पार्टी के अंदर कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुई आपको लगता है, या क्या कोई और वजह है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ ये लेकिन आपने कहा 65% लोग तो फिर फ्री हो जाएंगे, तो ये तो वाकई नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है ना जी। एक तो गालिबन 1200 अरब या उससे ज्यादा की कॉस्ट होगी। तो हमें ये देखिए, ट्रेड ऑफ है। जो मुआशी पॉलिसी का तयन है वो एक समझे आपने तवाज़ुन करना है कि अगर आप यहाँ किसी जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कहीं और से उसको हमें जो है ना कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल किया जा सकता है। ये कह देंगे जी हम 1 साल के लिए तरक्याती बजट अदा कर रहे हैं और हम जो है वफाकी हुकूमत के खर्चे जो हैं उनमें 500 अरब या 1000 अरब की कमी लेकर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट का तयन है वो भी एक चैलेंजिंग काम है। नून लीग का तो हमेशा जो सारा स्ट्रेस होता है वो होता ही तरक्याती बजट पे। अगर उसे भी कम कर देंगे तो अपील क्या बची फिर? जी देखिए ना, फिर यही बात है कि यहाँ फिर जो अवाम की तकलीफ का तयन भी जरूरी है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है उनको सबसे ज्यादा अगर तकलीफ वो समझते हैं कि बिजली के बिलों की है, तो फिर उसको जरूर उसका कोई, और ये 300 यूनिट वाला रिलीफ जो है इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन जो बिजली का बिल है उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस हैं जो उसमें डाल दिए गए हैं। अगर उन टैक्सेस को निकाल कर वो जिन महकमों के टैक्सेस हैं वो खुद अपना काम करें और बिजली की कीमत को
जो उसकी कीमत है ज्यादा है, उसको भी कम करना है हमें आने वाले सालों में। लेकिन अगर टैक्सेस हटाकर वो भी एक रिलीफ है कि भाई जो FBI अपने टैक्सेस खुद इकट्ठे करे, जो मुख्तलिफ किस्म के महकमों के जो सरचार्जेस हैं वो खुद इकट्ठे करें, और बिजली का बिल सिर्फ बिजली का बिल हो। तो खुर्रम साहब, सब्सिडी दे नहीं सकते क्योंकि IMF रोकता है, चीज़ें लेवी कम नहीं कर सकते, IMF रोकता है, यूनिट फ्री नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर ये ट्रूथ टू ये जो क्लेम है पावर का PMLN का कि रिलीफ की जो सबसे बड़ी यार्ड स्टिक है वो हम लेकर आएंगे, कि रिलीफ की जो बात है वो सिर्फ नून लीग करती है, तो फिर रिलीफ आए यहाँ पर इन तमाम महकमों में अगर नहीं आ सकता तो? देखिए, IMF ये नहीं कहता आप रिलीफ मत दें। IMF ये कहता है कि आप उस रिलीफ की फंडिंग, उसकी जो फाइनेंसिंग है उसको वाजे रखें कि आप अपने बजट से ज्यादा मत जाएं। तो यही तो मैंने कहा कि ये एक तयन करना है, और इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने कल एक हिंट भी दिया इसके ऊपर, अगर आपने उनकी बानसेरा की तकरीर सुनी हो, कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही मुश्किल फैसले करने हैं। वो यही मुश्किल फैसले हैं कि अगर एक जगह पर रिलीफ देना जरूरी है, अगर वो समझेंगे, तो फिर दूसरी जगहों से जो हमें कुर्बानी देनी है या दूसरी जगहों से बजट को कट करना है, उसकी भी एक कॉस्ट है। लेकिन यही कॉस्ट बेनिफिट का जो तवाजुन है और उसका तयन है, ये हाकमियत का चैलेंज है। सही, चलें उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट अगर रिलीफ की जो बात हो रही है वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म मिल जाए। एक और बात जो पीपल्स पार्टी करती है आपको अक्यूज़, वो यही है कि अब चूंकि मियां नवाज शरीफ ने आके बहुत लेट इस कैंपेन का आगाज़ किया, तो बिलावल साहब ने भी कहा कि इससे तासुर यही मिलता है कि हमारी बात हो चुकी है। तो इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का जो है वो निशाने पर आप ही हैं कि सबसे रिलैक्स PMLN दिखाई देती है कैंपेन के लिहाज से। सो वो पंजाबी में कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो वो वही कहा जाए फिर इस पे कि रवैये की बुनियाद यही है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने कल मानसेरा में एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के शहरियों की तादाद वहां मौजूद थी, साड़ी गल होना दिनाल हुई है, हमारे पाकिस्तान के शहरियों से बात हुई है और आने वाले दिनों में मजीद इंटेंसिवली होगी। हमने पाकिस्तान की आवाम से बात करनी है और वो हम करते रहेंगे। ये जो ये मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबात हो रहे हैं, हम में से हर शख्स जो है और पार्टियां जो है इंतखाब जो, तो इस किस्म की जो एक दूसरे की जो मैं कहूँगा हल्की फुल्की मौसीकी एक दूसरे के खिलाफ चलती रहेगी। लेकिन हमने अभी तक हमारे जो पार्टी की लीडरशिप है उसका यही एडवाइस है कि हमने पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं देना, वरना कहने को तो बहुत कुछ है। खासी तनकीद की गई बहुत से नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से भी इसहाक डार साहब के ऊपर। अगर बात की जाए मिफ्ता साहब की, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अगला मैंडेट आपको मिलता है और दोबारा से इसहाक डार साहब के पास सब सपुर्द कर दिया जाता है कि आप रन करें मुल्क की इकॉनमी को, आपको लगता है ठीक फैसला होगा? जी, फैसला उसके अलावा अल्टरनेटिव भी कोई ऐसे नहीं है। और दूसरा इशू ये है कि आई थिंक जहां मुश्किल हुई इसहाक डार साहब को पिछले साल इस इकॉनमी को मैनेज करने में, वो ये था कि दुनिया की जो बैनुल-अक़वामी हालात थे, जिसमें पाकिस्तान का चूंकि बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग पर बहुत इन्हिसार एक रवायती तौर पर रहा है, वो बदल गए हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान में जाने से हालात बदल गए हैं, और रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद जो दुनिया में जो तवानाई का जो बहरान आया, उसकी वजह से बहुत हालात बदल गए हैं। मतलब एक बहुत बड़े जो हालात में तब्दीली है वो ये है कि पाकिस्तान में जो 18 से 22 की हुकूमत थी, अज़ाब इमरानी जो था, उसमें जो पाकिस्तान के कर्जों में तकरीबन दुगना किया गया, और पाकिस्तान की हुकूमत की जो कर्जे वापस करने की इस्तादाद है उसमें एक भयानक कमी जो उस अरसे में आई, उसकी वजह से अब इंटरनेशनल प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें फंड नहीं कर रहे किसी भी तरह। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लिहाजा एक फर्क चैलेंज के अंदर गालिबन इसहाक डार साहब ने जो अपनी उनकी पुरानी सिचुएशन जिसमें वो थे उसके मुताबिक मैनेज करने की कोशिश की, उस तरह खातिर का कामयाबी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत मेहनती और काबिल रुकन है PMLN की टीम के। फिर मैं कहूंगा कि फैसला हतमी जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ ही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद, और उनका कहना यही था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तनकीद की जाती है वो उनका हक है। इलेक्शन से पहले इस तरह किया जाता है पार्टीज़ की तरफ से वोटर को अपील करने के लिए, लेकिन इसका जवाब ना देना फिल वक्त मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब के अंदर बिलावल साहब बिलखसूस नवाज शरीफ साहब को तनकीद करते हुए रिपीटेडली ये बावर करवा रहे हैं कि आपकी तरफ से जो मिसाक जमहूरियत था उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन एक और चैलेंज भी है,
और वो चैलेंज MQM के हवाले से है, क्योंकि सिंध के अंदर जहाँ से मैंडेट पीपल्स पार्टी हासिल करती रही है वहाँ पर भी हदफ तनकीद पीपल्स पार्टी बन रही है MQM की तरफ से, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी हमारे शो में कहा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए PTI के वोटर के हवाले से, तो बड़ा सवाल ये भी है कि चूँकि बिलावल साहब अब अपनी तकारीर के अंदर डिस्टेंस भी कर रहे हैं अपने आप को PDM की हुकूमत से, तो क्या वो PTI के वोटर को अपील कर पाएंगे, या जो स्पेस क्रिएट हुआ है PTI का एक सिंबल ना मिलने की वजह से उसको कैश करवा पाएंगे, क्योंकि उनकी तकारीर का बड़ा अंसर जो है वो तहरीक इंसाफ पर तनकीद करना नहीं बल्कि नून लीग पर तनकीद करने पर मुनसर है। तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब की जो तकारीर हैं, पंजाब के अंदर एक्टिविज़म है, उसको लोग देख भी रहे हैं। तजिया निगारों की राय यह है कि तहरीक इंसाफ को लेके शायद उतनी तनकीद नहीं है जितनी नवाज शरीफ साहब पर है, हालांकि 16 माह की हुकूमत शेयर की थी आपने। क्या वजूहात हैं इसकी कि PTI के लिए अपेरेंटली एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है? वजह कोई नहीं है। PTI के साथ क्या किया जाए। PTI पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है और इस वक्त मियां साहब जिस रवैये का इस वक्त वो मुजाहरा कर रहे हैं या उनकी जमात कर रही है, तो हमें उनसे ये तवक्को नहीं थी कि एक सीनियर सियासतदान कोई फिक्स मैच खेलेगा। अब मसला ये है कि उसकी वजह से उन पे एक एतराज और तनकीद है। और जहां तक तल्लक के कोलेशन का है, यूं तो फिर पाकिस्तान की तकरीबन सारी जमातें ही एक माँ सिवाय PTI के बाकी सारी जमातें एक दूसरे के साथ कोलेशन में रही। PTI भी कई जमातों के साथ कोलेशन में रही। आज सारी जमातें अपने अपने इलेक्शन लड़ रही हैं एक दूसरे पे, वो उसकी पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं। इलेक्शन में होता भी यही है कि आप अपना नुक्ता नजर आप दीगर जमातों के नजर के उनके बयानिए के ऊपर अपनी तनकीद देते हैं, वो आपके ऊपर तनकीद करते हैं और ये उसके ऊपर अवाम की अपनी एक राय बनती है जिससे अब लोग राय साजी के बाद वोट डालते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है, उसमें कोई स्पेशलाइज कोई इशू नहीं है। कायरा साहब, इसके अलावा बिलावल साहब ने यह कहा कि नून लीग ने मिसाक जमहूरियत को फाड़ कर फेंक दिया है, तो क्या हम ये तसव्वुर करें कि अगर कोई मैंडेट शेयर करना पड़ता है 2024 के इन इंतखाबात के बाद आपको, तो आप इतना कॉपरेट नहीं करेंगे नून लीग के साथ बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन टू यू, जिस तरह से कह रहे हैं आप? मैंने अर्ज किया कि वो अभी उसके बारे में कहना तो बहुत कबल अज़ वक्त होता है ना, या आप फ्यूचर के बारे में आज प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। लेकिन जो आज है हमने तो उस पर तनकीद करनी है, कल अमकानी सूरत हाल पर तनकीद मुनासिब नहीं है। बाकी सियासत के अंदर गुफ्तगू होती है या तकरीरें होती है तो वो अपने अपने तरीके होता है बयान का। हम समझते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह थी उसको वायलेट किया गया है, उसका नुकसान हुआ है। यही बात मैंने कही है, बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं बात कहते हुए और कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मियां साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, बड़े लीडर हैं, तो वो अगर कुछ फिक्स तो उनका भी नुकसान है और मुल्क की सियासत का भी नुकसान है। लिखना हमारा काम है। और बाकी जो अगर सिंध की पॉलिटिक्स की, बिलखसूस कराची की हम बात करें, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं पीपल्स पार्टी को कि वो MQM के बगैर बिलावल साहब को वजीर आजम बनाकर दिखाएं, तो वो भी एक चैलेंज होगा एज अ प्रेशर ग्रुप MQM को कर्टेल करना। वो आप उनके वो क्या समझते हैं? आपके सवाल को जरा एलेबोरेट करके बताइए कि आप उस पद के जोर पर कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल कह रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल बात ही कर रहे हैं कि जो उनके पास सीट्स आएंगी उसके बगैर अक्सरियत हासिल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि लगता यूं है इस वक्त के हालात में कि कोई जमात कुल्ली अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, लिहाजा मिली जुली गवर्नमेंटें बनेगी और इत्तेहादी हुकूमतें बनाने और चलाने का काम पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं कर सकती। ये हौसला, ये समझ आसिफ अली जरदारी साहब में है और अब बिलावल साहब में होगी। बाकी जमातें इसका मुजाहरा नहीं कर सकी, तो उनकी बात में इस हद तक तो वजन है कि अगली हुकूमतें इत्तेहादी बनेगी। इससे तो मैं भी सहमत हूँ, अमकान यही नजर आता है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अमकान इस वक्त यही नजर आता है और उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की ही सियासी जमातें इकट्ठे होकर हुकूमतें बनाती हैं, तो उस बात को रूल आउट करना तो खैर मुनासिब नहीं है।
भाई साहब ये बताइएगा कि चौधरी सरवर साहब भी हमारे साथ कल मौजूद थे। उनका कहना यह था कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल साहब को नहीं मिल रहा, उनके बैनर्स उतारे गए हैं। इसके अलावा वो स्पेस उनके पास अगर नहीं मिलती तो फिर मसला क्रिएट हो सकता है, क्योंकि लाहौर से उनका सीट जो है वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी समझते हैं ये कि ऑफिशियली भी पीपल्स पार्टी की यही सोच है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल साहब के पास भी नहीं है लाहौर में? जी हम समझते नहीं है, हम तो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा। हम तो मुख्तलिफ मौके पर ये बात कह रहे हैं। हम तो इलेक्शन कमीशन को मिलके, हुकूमत को मिलके, मीडिया के जरिए अवाम तक भी ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है लाहौर में, हमारे पास नहीं है, इवन हमारे इलाकों में नहीं है। यहाँ इंतजामिया के रवैये जो हैं वो होर्डिंग बैनर्स जो हैं वो वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग के लगे हुए हैं, हमारे उतार दिए जाते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बात हम कोई आज आपके प्रोग्राम में नहीं, इससे पहले 10 दफा कह चुके हैं, चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं। तो कल्प्रिट कौन है इस चीज का, कौन एड्रेस करेगा इसको? ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, उसको देखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब शिकायत आप फॉर्मली लेकर गए हैं उनके पास? जी उनको हमने 4 मीटिंग्स में अपनी शिकायत पहुंचाई है, मीडिया के जरिए भी पहुंचाई। तो कोई रिस्पॉन्सिव आपको लगे वो, या फिर इग्नोर किया जा रहा है आपकी शिकायत को? बातें तो तवज्जो से सुनी जाती हैं, ग्राउंड पे फर्क नहीं आता। सही। तो 8 फरवरी के इंतखाबात जो होंगे उस दिन भी अगर ये रवैया बरता जाता है तो पीपल्स पार्टी दोबारा ये कहेगी कि वैसे तो आरोज का इलेक्शन है लेकिन कबूल करते हैं इसको? देखिए अल्लाह ना करे ये आरोज का इलेक्शन हो। पहले ही आरोज का इलेक्शन पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर चुके हैं, लेकिन हम इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हैं, क्योंकि इलेक्शन के प्रोसेस को जारी रखना और उसको आगे बढ़ाना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड लाहौर में बिलावल साहब को नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि बैनर्स उतारे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी हो रही हैं, लेकिन शफाफियत इंतखाबात की जमहूरी प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।